जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा आईएएस बनते हैं। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट आईएएस सबसे ज़्यादा क्यों बनते हैं? इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी होती है जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं? और यूपीएससी एग्जामिनेशन में अगर हम एक तरीके से बात करें तो सबसे जो सफल लोग होते हैं वो इंजीनियर्स ही होते हैं। हमने पिछली कई सालों से यह चलन देखा है कि जब से इंजीनियर बीटेक पास आउट स्टूडेंट यूपीएससी के क्षेत्र में आने लगे हैं तब से रिजल्ट का कुछ सिनारियो बदल गया है। यानी कि अब ऐसा होने लगा है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि जो आर्ट से, जो कॉमर्स से, जो नॉर्मल बीए वगैरह करके आते थे ऐसे लोग ही आईएएस ज़्यादा बनते थे, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो सब्जेक्ट यूपीएससी का भी सिलेबस रहता है। तो ऑलमोस्ट जब सिलेबस दोनों का सेम रहेगा तो ज्यादातर चांस बीए वालों का बनता है। जबकि आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनके यूपीएससी एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिएगा तो वो यूपीएससी एग्जामिनेशन का सिलेबस नहीं है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपके जनरल अवेयरनेस, सी सेट, इस तरीके की सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें इंजीनियर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से सबसे पहली बात तो ये होता है कि आपका जो टेम्परामेंट है वो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बनता है। यानी अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो उस समय आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बनता है। इसके साथ ही साथ आप हर काम को कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से निपटने की क्षमता जो है आपके अंदर होती है अगर आप एक इंजीनियर है तो। इंजीनियर के पास आप कोई भी प्रॉब्लम को ला करके दे दीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन एटलीस्ट वह साइंटिफिक तरीके से ढूंढ कर ला ही देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो यूपीएससी के इंटरव्यू में या फिर आम जगहों पे भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जो आंसर होता है वो साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर होता है इंजीनियर्स के पास, क्योंकि यही चीज़ शुरू से सिखाई जाती है आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो, कि कोई भी प्रश्नों का हम साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर कैसे देंगे। जबकि आमतौर पर आप देखोगे कि जो जनरल ऐसे लोग होते हैं उनके पास जो प्रश्नों का उत्तर रहता है वो फैक्ट बेसिस पे रहता है, लेकिन साइंटिफिक लॉजिक बेसिस पे नहीं रहता। तो लॉजिक सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए जो लोग इंजीनियर हैं वो लोग यूपीएससी में काफी ज्यादा सफल हैं। और यहां तक कि नहीं यूपीएससी की ही नहीं, जबकि आप देखोगे कि हर फील्ड में, चाहे आप क्रिकेट के फील्ड को देख लो, चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लो, या फिर आप यूपीएससी के सेक्टर में देख लो, आप कहीं ये देखोगे कि इंजीनियर सबसे ज्यादा सक्सेस लोग माने जाते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि इंजीनियर्स को जो सब्जेक्ट कवर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि वो सब्जेक्ट अपना बहुत जल्दी कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप भी एक इंजीनियर होगा तो आपको पता होगा आप अपने सिलेबस को कितना जल्दी पढ़ते हैं और कितना जल्दी आप एग्जामिनेशन को देते हैं। तो सब्जेक्ट को जल्दी कवर करने की जो कला होती है वो एक इंजीनियर के पास होती है। इसके अलावा सबसे अच्छी जो बात है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होती है, तो आप इंजीनियरिंग अगर करोगे तो स्टार्टिंग से ही आपका जो फोकस रहता है, जो कॉलेज का फोकस रहता है वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि आपको स्पेशली अलग से किसी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। आसानी के साथ आप इंटरव्यू को क्रैक कर जाते हो, क्योंकि आपके पास वो सारी कला होती है जो कि आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान सीख ली होती हैं, जो कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके साथ ही साथ बताएं तो सोचने और समझने का जो तरीका होता है, सोचने और समझने का जो एंगल होता है आपके पास काफ़ी शार्प होता है, जिससे कि इंजीनियर यूपीएससी एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम आईआईटी और एनआईटी से निकले हुए जितने इंजीनियर हैं अपने इंजीनियरिंग की नौकरी को छोड़ करके और यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनके पास साइंटिफिक और लॉजिक तरीके से सोचने की क्षमता है, उनके पास पढ़ने की क्षमता है, और जिसके पास ये दोनों क्षमताएं हैं वो आसानी से कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।